हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां हम बात करते हैं निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस की ऑन डेली बेसिस विथ अदर लर्निंग्स। कल हमने बात किया था कि निफ्टी नीचे की ओर जाने की संभावना ज़्यादा है और ये लगातार 9वें दिन भी रेड क्लोज हुआ। और 15 मिनट चार्ट में हमने एलियट वेब ट्रायंगल की बात की थी और कहा था कि शुरू में ऊपर जाएगा 24,722 के आसपास और जहां से ये गिरेगा, और इसने एग्जैक्टली वही किया। आज ई बनाया और फिर नीचे आया। तो कल क्या स्टोर है और क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं इंफॉर्मेशन का, उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचेगा। हमने निफ्टी डेली चार्ट में कहा था कि ये WXY बना रहा है, डबल जिगजैग। पहला जिगजैग सितंबर 2024 से लेकर 4 मार्च 2025 तक चला, ABC। इसके बाद ये कनेक्टिंग लिंक X हुआ, जिसमें देखिए ABC, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है। और फिर 30 जून 2025 से शुरू हुआ सेकंड जिगजैग यानी Y। और ये जो डबल जिगजैग है ये माइनर वेव 4 में बन रहा है। और ये फिर Y जो है जो कि 30 जून से बन रहा है, ABC में डिवाइड होगा। A कंप्लीट हो चुका है 8 अगस्त 2025 को, 18 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है B, और 18 सितंबर से शुरू है C। और इस C में 5 सब वेव्स आपको दिखाई देंगे। सब मिनिवेट वेव 1, सब मिनिवेट वेव 2, सब मिनिवेट वेव 3, सब मिनिवेट वेव 4, सब मिनिवेट वेव 5। ये हमने पहले ही बात किया हुआ है। और अभी सब मिनिवेट वेव 1 में है, तो इस 1 का भी 5 फ्रैक्टल हमें दिखाई देगा, बिकॉज एलियट वेव इज फ्रैक्टल इन नेचर। तो डेली चार्ट में नहीं दिख रहा है, आप उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही जाओगे आपको सब वेव्स दिखाई देंगे। अब निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि हमने जो कहा था कल एनालिसिस में, क्या मार्केट उसको सही साबित कर रहा है। तो हमने कहा था कि वेव 4 बन रहा है जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है, ABCD कंप्लीट था। ई बनने के लिए इसको ऊपर जाना था, और हमने यहाँ देखिए डॉटेड लाइन कल दिखा हुआ है 24,722 का लेवल बताया था कि इसके आसपास तक ये ऊपर जाएगा, चाहे गैप अप ओपनिंग हो या धीरे धीरे ऊपर जाए। इसने आज पहला कैंडल जो है ग्रीन बनाया 15 मिनट का, और उसके बाद आप देखिए ये रेड कैंडल और ये नीचे आया, मतलब कि इसने हमारे एलियट वेव काउंट को सही साबित किया। आज का हाई था 24,731.80 और हमने कहा था 24,722, तो इतना मार्जिन तो हमें लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ये 4 कंप्लीट हुआ तो 5, ये देखिए शेडो है, माइक्रोवेव 5 नीचे की ओर मार्केट को ले जाएगा, लेकिन ये 5 भी अपने 5 स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा। यही नेचर है एलियट वेव्स का। तो देखिए यहाँ ये है 1, इसके बाद 2, ये 2 जो है आप देखिएगा ABC, ये 3 सब वेव्स बनाया, इसके बाद वेव 3 नीचे की ओर जाएगा। लेकिन वेव 3 में आपको फिर से 5 सब डिवीजन दिखाई दे सकते हैं। और ध्यान रखिए कल जो है RBI का पॉलिसी आना है, तो उसके हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो आपको हड़बड़ा के ट्रेड नहीं करना है। जो लोग
ट्रेडिंग में अभी नए हैं उनको ऐसे इवेंट्स के दिनों में साइड से मार्केट को देखना है, समझना है, ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत जरूरी चीज होता है। कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी आपके लिए ये ट्रेड हो सकता है। इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। ये जो सी है ये इस माइन्यूट वेव वाई का पार्ट है। ए और बी खत्म हो गया है, बी एंड किया 18 सितंबर को, वहां से सी शुरू हुआ है और ये सी अपने से छोटे सब वेव्स में डिवाइड होगा। सी हमेशा 5 होता है, तो सब मिनिवेट वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अभी हम लोग सब मिनिवेट वेव 1 के फ्रैक्टल्स बना रहे हैं, जो कि माइक्रोवेव 1, माइक्रोवेव 2, माइक्रोवेव 3, माइक्रोवेव 4 एंड माइक्रोवेव 5 होगा। इसमें देखिए 15 मिनट में आपको ये फ्रैक्टल्स क्लियर दिखेंगे। ये माइक्रोवेव 1 है। फिर ये अपने से स्मॉलर 5 वेव्स इसने बनाए जिनको सब माइक्रोवेव्स कहेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 2 है। माइक्रोवेव 3 जो है 1, 2, 3, 4, 5 बनाया। माइक्रोवेव 4 यहाँ पे देखिए A, B, C, D, E, इसने एक एलियट वेव ट्रायंगल बनाया। और उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, ये माइक्रोवेव 5 जो है फिर अपने 5 फ्रैक्टल्स बनाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये इस स्मॉलर वेव 3 में प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कल का दिन आपको होशियार रहना है क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी आना है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी बहुत होगी। तो जिनको एलियट वेव जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करने में, डिटेक्ट करने में दिक्कत होता है, उनके लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी मददगार साबित हो सकती है। और जरूरी नहीं कि आप कल भी ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी समय बाकी है। हालांकि अगर इंडिविजुअल स्टॉक में आपको पैटर्न क्लियर मिल रहा है एंट्री करने का, आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें लग रहा है डेली चार्ट के हिसाब से 22,000 आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए उसको ध्यान में रखना है। तो ये बात क्लियर है कि अभी तक का जो वेव है ये हमारे ड्राइंग के हिसाब से चल रहा है, तो उसी हिसाब से ट्रेड के बारे में आपको सोचना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।